सो यहाँ पर हम लोग अपने प्रीवियस सेशंस को कनेक्ट करेंगे कि पोइट्री किस तरह से जो है वो फर्दर चीजों को इंगेज करती है, और शेमस सेने के उस स्टांस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो उसने पोइट्री के डिफेंस के हवाले से लिया। जो प्रीवियस जहां वो अपने नुक्ता नजर को सपोर्ट करने के लिए वो डिफरेंट राइटर्स को कोट कर रहा था, डिफरेंट यू कैन से काउंटर वे कर रहा था, और जो खास तौर पर पोइट्री के हवाले से जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो उन चार्जेस को जिस तरह से अनडू करने की कोशिश कर रहा है, उसी स्टांस को आगे ऑन करेंगे और इसका स्टांस देखेंगे कि पोइट्री शेमस सेने के ख्याल में जो है वो एग्जैक्टली वो नहीं है जिस तरह से इसको डिस्कार्ड किया जाता है। रादर ये वो कुछ है कि जिस एंगल पे ना कभी किसी ने सोचा, ना कभी किसी ने सोचने की कोशिश की। जी तो पोइट्री के हवाले से जो स्टैंड यहां पर हैने लेता, वो कहता है कि वेदर इट बिलोंग्स टू ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम और अ न्यू वन, it has to be a working model of inclusive consciousness. Whatever you can say inclusive consciousness, ये एक मतलब जबरदस्त उसने फ्रेज बोला है कि it must discuss with all the you can say aspects. पोएट को हवा में बात नहीं करनी है। पोएट जब भी बात करेगा वो लॉजिकल होगी, करेक्ट होगी, और वो उसमें कॉन्शियसनेस जो है वो इंक्रीज होगा, इंक्लूडेड होगा। पोइट्री का काम चीजों को सिंप्लीफाई नहीं करना, कि अगर किसी को ये लगे कि पोइट्री का काम जो है वो चीजों को सिंप्लीफाई करना है, तो एग्जैक्टली नॉट। इट्स प्रोजेक्शंस एंड इन्वेंशंस शुड बी मैच फॉर द कॉम्प्लेक्स रियलिटी, कि इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं और जो इन्वेंशन है इसको कॉम्प्लेक्स रियलिटी के साथ लिंक करना चाहिए, which surrounds it and out of which it is generated, जो इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है और जहां से ये पोइट्री सामने आती भी है। जब हम लोग कहते हैं कि दैट अ पोएट passes through a divine fury, तो हमें ये बात ज़हन नशीन रखनी होगी कि एक पोएट को मतलब जो जहां पे वो खड़े होके बात करता है उसको कभी भी हकीकत से अपना, अगर एक पोएट ऐसा अपनी इमेजिनेशन के अंदर एक ऐसी चीज तहलीक कर देता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, तो दैट वुड क्रिएट ट्रबल, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। So as long as the coordinates of the imagined things correspond to those of the world that we live in, poetry is fulfilling its countervailing function. कि पोइट्री जो है वो फिर अपना काउंटरवेइंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। यानी यहां पर एक बात बड़ी वाज़िया है कि जब पोएट
always stands on the firm ground of reality. पोएट जब भी खड़ा होगा वो हमेशा वो उसको मद्देनजर रख के खड़ा होगा। वो तलक हकीकत को कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकता। अगर एक पोएट ये कह दे कि मुझे हकीकत की दुनिया से कोई सरोकार नहीं, तो फिर वो पोएट नहीं कहला सकता। पोइट्री के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि he should be standing on the firm ground of reality. He should be knowing. और वो imagined things को क्या करता है, correspond करने की कोशिश करता है वर्ल्ड ऑफ रियलिटी के साथ, वर्ल्ड दैट वी लिव इन। Imagined things correspond the world of live we in and endure, जिस दुनिया के अंदर हम रहते और जीते हैं उसके साथ। तो पोइट्री एक तरह से काउंटर परफॉर्म कर रही होती है, ये एक तरह से चीजों को बैलेंस कर रही होती है। जॉर्ज लुइस इस हवाले से कहता है कि पोइट्री लाइज इन द मीटिंग ऑफ पोएम एंड रीडर। पोइट्री लाइज इन द मीटिंग ऑफ पोएम एंड रीडर, nor in the lines of symbols printed on pages of a book। ये ऐसे है कि जैसे एक रीडर जो है वो एक पोएम से मिलने गया है और दोनों के दरमियान एक मीटिंग हो रही है, ये अल्फाज नहीं है। What is essential is aesthetic act, the thrill जिसको आप ecstasy कहते हैं, the enjoyment, the almost physical emotion that comes with each reading, कि जिस एक्सटेसी में से रीडर गुजरता है उस एक्सटेसी को इसके साथ लिंक किया गया। तो यहां हम जब भी बात करेंगे हम ये कहेंगे कि पोइट्री जो है वो कभी भी एक ऐसी इमेजिनेटिव ग्राउंड नहीं बनाती जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना। इस हवाले से हैने जो है वो फर्दर अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो क्या करता है कि अपनी पोएम को स्वेरिंग्स को वो कोट करता है कि उसके अंदर वो बतलाता है कि किस तरह से पोएट जो है वो दो वर्ल्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, which we call world of reality and world of imagination। दो दुनियाएं जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही है। जी जी Henne starts his thesis by distinguishing two planes of existence, कि वो दो planes of existence की बात करता है। जी जी पढ़ूं आप? Yes। For him, the world of reality and the world of imagination are two different worlds, but they उसके depend ख्याल upon में each जो other. वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है और जो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है ये दो चीजें अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। क्योंकि अगर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन नहीं होगी तो ये जो हमें अपने इर्द गिर्द डेवलपमेंट नजर आती है ये कभी भी नहीं है, और ये दोनों रीइंफोर्स करती हैं एक दूसरे को। एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज ओन पोएम स्क्वेयरिंग्स। जी
The poem tells the story of a partition that comes on the earth but couldn't stay here because it would have been drowned in the human element. अब ये मतलब एक कहानी है, एक मतलब अपैरेशन की, एक घोस्टली फिगर की, या आप उड़न तिश्तरी की मिसाल दे लें, जो इस जमीन पर आती है लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं ठहर सकती क्योंकि उसको डर है कि यहाँ चूंकि जमीन के अंदर जमीन पर सॉरी इंसान जो है वो बहुत ज्यादा है, तो शायद ये इंसानों में कहीं गुम होके ना रह जाए। The world of apparitions is one plane of the existence, कि ये एक और दुनिया में और सरजमीन के ऊपर जो है वो बात, while the human element is the other plane of it, जबकि इंसान जहां पर आबाद है वो एक और प्लेन है। तो इस स्टोरी से हैने कंक्लूड करता है कि दो दुनियाएं, देयर आर टू वर्ल्ड्स, एक वो जिसको हम एवरीडे वर्ल्ड कहते हैं और दूसरी वो है द वर्ल्ड ऑफ विजनरी क्रू, कि इस दुनिया के अंदर उड़न तिश्तरियां मौजूद हैं और इन उड़न तिश्तरियों में ये सब कुछ जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो ये मतलब दो दुनियाएं, लेकिन एक तरह से उसने ये बताया है कि ये जो उड़न तिश्तरियां हैं, ये जो भूतिया फिगर हैं, ये यहां पर क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि उनको एक खौफ है कि इंसान कहीं जो है वो उनको अपने अंदर मदगम ना कर। इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो आपको बॉलीवुड फिल्म जो कोई मिल गया, उसके अंदर भी ये मतलब जो है वो एक कैरेक्टर बिल्ड किया गया था कि जो कि एलियन लैंड से था, तो वो किस तरह से मतलब जो है वो एलियन लैंड से आया और फिर वो वापस जाता। तो हैने बिलीव करता है इन द पोएटिक सिक्स्थ सेंस व्हिच प्रोवाइड्स अ पैसेज इनटू द डोमेन ऑफ इमेजिनेशन, कि वो जो इंसानी छठी हिस्स है असल में वो किस तरह से इमेजिनेशन के अंदर काम करती है, हैने उस चीज को हमारे सामने डिफाइन करता है। इस हवाले से एक और मतलब जो है वो बड़ा जबरदस्त मतलब कोट है जो हैने मतलब जब वो कोट करता है और अपनी बात को सेकंड करने के लिए और डन की रिलीजियस एक्सपीरियंस से वो कोट करता है कि हम इंसान जो हैं वो जब इस दुनिया में मौजूद हैं तो हमें जो ये जो सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है, ये इस वजह से करना पड़ता है ताकि हम खुदा की नजर में ज्यादा मकबूल है। Dunn's religious experience, God throws us down in order to rise up, कि खुदा हमें नीचे इस वजह से गिराता है, कि खुदा ने इस वजह से नीचे गिराया या नीचे दुनिया में भेजा ताकि हम खुदा के करीब हो सके। ये एक रिलीजियस पैराडॉक्स है कि ये मतलब किसी को नीचे गिरा के ऊपर लेकर आना, ये बुनियादी तौर पर एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, और यही हुआ कि जो एडम और ईव का जो फर्स्ट सिन था, वो फर्स्ट सिन जो है वो इसी तरफ इशारा भी करता है कि इंसान अपने उस सिन की वजह से खुदा से आर्जी तौर पर तो दूर हुआ लेकिन बाद में खुदा की नजरों में मकबूल ठहरा। तो हैने कंक्लूड करता है कि ये जो पैराडॉक्सेस हैं, ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, ये जो इस तरह की उम्मीद है, ये सिर्फ और सिर्फ पोइट्री ही दे सकती है, किसी दूसरे और सब्जेक्ट से आप ये तवक्को नहीं बांध सकते कि इस तरह की उम्मीद जो है वो किसी को दी जाए। सो यहां हम लोग मतलब जो है वो फिर एक ऐसा स्टैंड ले रहे हैं पोइट्स का कि हैने कीप्स मूविंग बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कि वो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को कैसे जो है वो केटर करने की कोशिश करता है, वो इन दोनों को किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इस तरह से वो एक और अहम तरीन पोएम कोट करता है जॉर्ज हर्बर्ट की, और जो कि इसी मतलब जो बात की एक मिसाल भी है। आपने अक्सर लोगों ने मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो पुली का देखा होगा
और ये मतलब जो है वो क्लियरली फिजिक्स के साथ एसोसिएट करता है कि द वे पुली वर्क्स। So in this regard, Shivasena considered the poet of George Herbert an excellent example of it. He also, you can say, analyzes a poem Pulley of George Herbert and illustrates his point that poetry brings balance in the world of hard realities. It is a parable, a moral story. There is a mystic and religious touch in this story. God created restlessness in the mind of man, in spite of all the pleasures and pains of life. और वो आगे फर्दर इस बात को कैरी करता है, द माइंड एंड एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टर्न टुवर्ड्स द हेवनली इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्लेयर्स एंड पेनल्टीज ऑफ बीइंग अपॉन द अर्थ। अब जॉर्ज हर्बर्ट की ये मेटाफिजिकल पोएम, ये फिर से इस मिसाल को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको इस फिगर को देखना होगा जो मैं आपके सामने अभी शेयर करने जा रहा हूं, कि जिस तरह से you observe इस फिगर को, ये जो आपके सामने शेयर हो रहा है कि ये पुली है, दिस इज व्हाट वी कॉल पुली, और इसके ऊपर चीजों को मतलब जो है वो आसानी से मतलब जो है वो उठाया जाता है। ये आपके सामने एग्जांपल जो है वो पुली की मौजूद है। एक साइड पे फोर्स यूज की जाती है तो दूसरी साइड से ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली अब यहां पर भी इसकी मिसाल आप देख सकते हैं। और अब इस पुली का जो अल्टीमेटली पर्पस होता है वो टू लिफ्ट अप है, किसी मतलब चीज को ऊपर उठाना के लिए ये पुली जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब इंसान जिस तरह से पुली को ये रेस्ट हासिल नहीं है, इसी तर्ज के साथ जो है जॉर्ज हर्बर्ट के ख्याल में इंसान को भी रेस्ट हासिल नहीं, इवन दो उसके पास प्लेयर्स एंड पेन्स ऑफ लाइफ तो मौजूद हैं। इंसान जिस तरह से पुली मुसलसल रेस्टलेस रहती है, इसी तर्ज के साथ इंसानी दिमाग भी मुसलसल क्या है, रेस्टलेस है। और इसी वजह से वो बेहतर से बेहतर और आगे को मूव ऑन करने की कोशिश करता है, ताकि प्लेयर्स एंड पेनल्टीज तो मौजूद हैं, लेकिन प्लेयर्स एंड पेनल्टीज के बावजूद इंसान की जो इंक्विजिटिव स्पिरिट है वो कभी भी उससे खत्म नहीं होती। इंसान अपनी उस इंक्विजिटिव स्पिरिट के साथ जो है वो मुसलसल कैरी कर रहा होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर अब अगर यही इसी रेस्टलेसनेस को देखा जाए कि जिसका तज़किरा जॉर्ज हर्बर्ट ने किया, और दूसरे नंबर पर अगर आप बात कर लें कि गॉड थ्रूस अस डाउन इन ऑर्डर टू राइज अप, तो आप अगर इन दो एस्पेक्ट्स को सामने रखें तो आपको अंदाजा होगा कि इंसानी दिमाग के अंदर मतलब ये जो रेस्टलेसनेस है और इस तरह से ये जो एक मुसलसल स्पिरिट है, ये इंसान को मतलब जो है वो बेहतर से बेहतरी की तरफ लेकर जाने पर आमादा रखती है। अब ये कॉन्सेप्ट इंटायरली ये दोनों पैराडॉक्सिकल हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने शेयर किया इसका जॉन डन का और जॉर्ज हर्बर्ट का, ये पैराडॉक्सिकल है, मेटाफिजिकल है, आपस में चीजों का लिंक उस तरह से नहीं जुड़ता। लेकिन मजे की बात यह है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ पोइट्री ही जनरेट कर सकती है, किसी और सब्जेक्ट के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो इस तरह का मतलब एक इनोवेटिव वे से
एक कॉन्सेप्ट को मतलब आपस में लिंक करने की कोशिश करें। तो ये क्रेडिट फिर पोइट्री को जाएगा। ये पोइटिक स्पिरिट के साथ ये बात जो है वो नजर आ रही है, और पोएट जो हैं वो इस तरह की पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये दोनों जो अबव मेंशन्ड पोएम्स हैं, ये बुनियादी तौर पर मुजाहिर करती हैं कि दो डायमेंशन है रियलिटी की, लेकिन इन दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप मौजूद है और इनको रिकंसाइल किया जा सकता है विद ईच अदर। और ये सिर्फ पोएट की सिक्स्थ सेंस से मुमकिन है, और जहां वो यू कैन से विच प्रोवाइड्स अ मैसेज फ्रॉम द डोमेन ऑफ द मैटर ऑफ फैक्ट इनटू द डोमेन ऑफ इमेजिनेशन, कि वो हमें किस तरह से हकीकत की दुनिया से वो किधर लेके चला जाता है, डोमेन ऑफ इमेजिनेशन में। इन्हें जहां पर इस ओपिनियन के साथ द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, बट दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड दे रीइंफोर्स ईच अदर। और यहाँ पर जो मिस्टिसिज्म है ये बुनियादी तौर पर एक इंसान की उस सिक्स्थ सेंस की तरफ, जैसा कि मैं पहले भी आपको बात कर रहा था कि ये उसकी छठी हिस्सा है, और यही छठी हिस्सा जो हमें इस दुनिया की मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में मदद देती है। और हम चीजों को बेहतर तरीके से तभी समझते हैं जब हम लोग चीजों को मिस्टीरियसली देखते हैं, when we take the things mysteriously। और यही जो मिस्टीरियसनेस है ये हम लोगों को चीजों की एक बेहतर और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें जो है वो देती है। सो आज के सेशन में सिर्फ यही तक आप लोगों से बात होगी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन से शुरू करूंगा तो वो यहां से आगे टेक ऑन करें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।